हेलो एवरीवन, मैं पंकज पाठक पंकज कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं इस बार आपके सामने आया हूं सीबीएसई 12th अकाउंटेंसी की क्लासेस लेके। जैसा कि सब लोगों ने आपको बताया, अकाउंटेंसी एक डिफ़िकल्ट या बहुत टफ सब्जेक्ट है। मैं आपके सामने उसी डिफ़िकल्ट और टफ सब्जेक्ट को बिल्कुल आसान पैटर्न पे सबकी तरह लेकिन थोड़े यूनिक वे में आपके सामने एक्सप्रेस करूंगा। मैं इस समय आपके सामने हूं अकाउंटेंसी क्लास 12 न्यूमेरिकल पेपर डिस्कस करने के लिए। आप सबको मालूम है अकाउंटेंसी में न्यूमेरिकल एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। इसके पूरे सिलेबस की पूरी इंफॉर्मेशन चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल थ्योरी और कॉन्सेप्ट, इन सारी चीज़ों को लेके मैं आपके सामने समय समय पर आता रहूंगा। आज की मेरी पहली वीडियो अकाउंटेंसी के पार्ट 1 पार्टनरशिप से रिलेटेड होगी। पार्टनरशिप के पहले चैप्टर में हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का मतलब पार्टनरशिप के आधारभूत सिद्धांत। बिल्कुल सामान्य भाषा में अगर बात करें तो हम पार्टनरशिप की इनिशियल स्टेज, प्रारंभिक अवस्था के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर को सीखने के लिए पंकज जी के तीन बूटियों पर आपको ध्यान देना है। चैप्टर यूं ही आसानी से आपके समझ में आ जाएगा अगर आप मेरी बातों पे ध्यान देंगे। इस चैप्टर को सीखने के लिए हमको बेसिक 3 बूटियों पर, पंकज की 3 बूटियों पे ध्यान देना है। तो पहली बूटी की बात करते हैं। पहली बूटी का मतलब पहली सीढ़ी, पहला स्टेप। पहला स्टेप होगा हमें पार्टनरशिप की बेसिक थ्योरीज जाननी होंगी। कोई नई बात नहीं है, 11th में जान चुके हैं। उन्हीं नॉलेज, उन्हीं इंफॉर्मेशन को हम यहां पर यूज करेंगे इस पार्टनरशिप की बेसिक थ्योरीज में। क्योंकि चैप्टर का ये फंडामेंटल है, फाउंडेशन है, तो इसमें हम 3 कुछ पुरानी बातों का ही जिक्र करेंगे। जैसे पहली बात, आप पहले से जानते हैं पार्टनरशिप की मीनिंग। उसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप डीड। इस पहली बूटी के बाद हम बात करेंगे अगली बूटी। अगली बूटी का मतलब कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में पहला रूल्स ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 और दूसरा रूल्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। आगे की वीडियोस में मैं बताऊंगा पार्टनरशिप एक्ट क्या है और पार्टनरशिप डीड क्या है। लेकिन फिर से क्विकली मैं आपको बता देता हूं कि मेरी क्लासेस में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पार्टनरशिप की बेसिक थ्योरीज, छोटी सी वीडियो होगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कॉन्सेप्ट्स ऑफ फंडामेंटल पार्टनरशिप। कॉन्सेप्ट्स को 2 पार्ट में हमें पढ़ना है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा, छोटी छोटी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, पंकज अपने स्पेशल तरीके से आपको बताएगा। पहला रूल्स ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 और रूल्स ऑफ पार्टनरशिप डी। अब बात करते हैं पहली बेसिक थ्योरी की। चैप्टर का नाम पार्टनरशिप है, तो शुरुआत यहीं से होती है कि पार्टनरशिप की मीनिंग क्या है। पार्टनरशिप की मीनिंग पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में दी गई है। बहुत अलग नहीं, बहुत सामान्य सी बात है कि पार्टनरशिप या साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का आपसी संबंध है। एक ऐसा संबंध जिसमें वो एक लीगल बिजनेस करेंगे, बिजनेस से जनरेटेड या अर्न प्रॉफिट आपस में शेयर करेंगे। यहां पर बात कही गई है पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस, 2 से ज्यादा, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब 2 तरीके से, पॉजिटिव, भाई प्रॉफिट है, प्रॉफिट निगेटिव भी होता है जिसे हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में लॉस कहते हैं। पार्टनरशिप रिलेशन है 2 से अधिक व्यक्तियों का जो प्रॉफिट बांटेंगे, पॉजिटिव हो या निगेटिव। आगे वो बिजनेस चलाएगा कौन? बिजनेस में 2 से ज्यादा लोग हैं, सब चला सकते हैं, या सबकी तरफ से कोई एक व्यक्ति इस साझेदारी, इस पार्टनरशिप को आगे ले जा सकता है। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स को ही कैरेक्टरिस्टिक्स को ही बेसिक एलिमेंट भी कहते हैं।
आपने 11 में पढ़ा है वही सारी बातें यहां पर भी हैं। जैसा पहला फीचर होता है पार्टनरशिप में 2 और मोर पर्सन्स। यहां मैं आपको एक बात अलग से बताना चाहता हूं, मिनिमम 2 पर्सन्स होते हैं। ये बात बताई है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने, जबकि अब मैक्सिमम 100 पर्सन्स होते हैं। ये बात बताई है कंपनीज एक्ट 2013 ने, मिनिमम 2 मैक्सिमम 100। अगली बात एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को ही आगे मैं पार्टनरशिप डीड और उसे एक्सप्लेन करूंगा। पार्टनरशिप का दूसरा बेसिक फीचर है कि इसमें एग्रीमेंट होना चाहिए। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि एग्रीमेंट कैसा भी हो, बेसिकली 3 उसके टाइप्स यहां पे दिए गए हैं। एक, एग्रीमेंट रिटन होगा तो सबसे बढ़िया। दूसरा, ओरल भी हो सकता है, हमने किसी से बात की। तीसरा, कभी कभी बातें इशारे में तय हो जाती हैं तो उसे एम्प्लॉयड एग्रीमेंट कहते हैं। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के ही थ्रू आगे बढ़ेगा। एग्रीमेंट होना ही चाहिए, रिटन सबसे बढ़िया, ओरल या एम्प्लॉय। उसके बाद पार्टनरशिप की बेसिक एलिमेंट है कि पार्टनरशिप हमेशा किसी लीगल बिजनेस के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि 2 लोग मिल गए, एक ने इशारा किया चलो दूसरे को मार देते हैं, इल्लीगल नहीं, लीगल बिजनेस होना चाहिए। और उस लीगल बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया गया हो भी, सोशल सर्विसेज नहीं करनी, प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया गया हो और उस अर्न प्रॉफिट को आपस में शेयर भी किया जाए। तो बेसिकली 4 फीचर्स यहां आपके सामने हैं, मोर देन 2 पर्सन्स, एग्रीमेंट, लीगल बिजनेस और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। कुछ और भी चीजें हैं जिसका आपको डिटेल बुक्स या मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धीरे धीरे मैं आ गया अपने लेक्चर के एंड में। मीनिंग और फीचर्स की बात हो गई है। मेरा अगला लेक्चर होगा पार्टनरशिप डीड और रूल्स ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड एक्ट। तो मिलते हैं मेरे अपने अगले लेक्चर में। नमस्कार।